प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास जी के पाठ में से मन को अंग जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे के दोहों को हम पढ़ेंगे। मन को अंग में जैसा कि आप जानते हैं, मन को नियंत्रित करने और मन के जो विविध विकार हैं उनसे दूर होने की बात कबीरदास जी ने कही है। तो 13 नंबर का दोहा हम पढ़ेंगे। कबीर तुरी पलाणिया, चाबक लिया हाथी, दिवस थका साई मिलों, पीछे पड़ी है राती। यहाँ पर तुरी यानी घोड़ा है, पलाणिया अर्थात जीन जो घोड़े के ऊपर कसी जाती है, चाबुक जो घोड़े को चलाने के लिए चालक जो है घोड़े वाला जो है वो उसको मारता है, आगे बढ़ाता है। यहाँ पर चाबुक संयम है, संयम रूपी चाबुक। दिवस यानी जीवन, राति यानी मृत्यु। तो कबीरदास जी ने इसमें मन के नियंत्रण करने की बात को कहा है। मन को नियंत्रण करने की विधि जो है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि वे मन को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर तुरी पलाणिया, कबीर कहते हैं मैंने इस मन रूपी तुरी यानी घोड़े को, उसके ऊपर पलाणिया यानी साधना रूपी जीन को रख कर अच्छी तरह सवारी कर ली है। अर्थात घोड़े पर जिस तरह जीन कस ली जाती है और सवारी के लिए तैयार किया जाता है, वैसे ही मैंने इस मन रूपी घोड़े पर साधना रूपी सवारी को कस लिया है। चाबक लिया हाथी, और जिस प्रकार से चालक घोड़े को सही रास्ते पर चलाने के लिए चाबुक मारता है, वैसे ही मैंने इस मन रूपी घोड़े को सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए चाबुक हाथ में ले लिया है। मैंने संयम के चाबुक को हाथ में ले लिया है। दिवस थका साई मिलो, मैं इस जीवन के दिन रहते ही साईं यानी परमात्मा से मिलो यानी मिलना चाहता हूँ, साक्षात्कार करना चाहता हूँ। मैं इस जीवन में रहते हुए ही परमात्मा से साक्षात्कार या मिलना चाहता हूँ। पीछे पड़ी है राती, क्योंकि यह जीवन समाप्त होता जा रहा है और मृत्यु रूपी रात्रि निकट आती जा रही है, और उसके आने के पश्चात ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं है। इसलिए मैं इस दिन का सदुपयोग करना चाहता हूँ और ईश्वर से साक्षात करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से कबीर ने इस दोहे में अपनी साधना को बताया है। कठिन मार्ग पर चलकर कबीर ने किस प्रकार से अपने मन को एकाग्र या नियंत्रित कर लिया है, उसके बारे में बात की है। परमात्मा से मिलन की जो उनकी तीव्र इच्छा है और उसके लिए कठिन तपस्या है, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। अनुप्रास रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और सधुकड़ी भाषा भी प्रयोग में आई है। अगला 14 नंबर का दोहा है। मनवा तो अधर बस्या, बहुतक झीना होई, आलोकत सचुपाइया, कबहू न न्यारा हो सोई। मनवा यानी मन, अधर यानी शून्य में, बसिया यानी बसना, बहुत यानी बहुत अधिक, झीना यानी बारीक पतला, आलोकत यानी दर्शन, सचु यानी सत्य, न्यारा यानी अलग होना। तो कबीर यहाँ पर अपने मन के उस शून्य में प्रवेश करने और सत्य को देख लेने की बात को दर्शा रहे हैं। कबीर कहते हैं कि मनवा तो अधर बस्या, मेरा मन तो शून्य में
अधर में अर्थात शून्य में, आकाश में बस गया है, बहुतक झीणा होई, और वह अत्यंत सूक्ष्म झीना हो गया है। अर्थात उस अवस्था में पहुंचकर, उस शून्य में पहुंचकर, या कहें ब्रह्म रंध्र में पहुंचकर मेरा मन अत्यंत पवित्र, स्वच्छ, निर्मल हो गया है, अत्यंत सूक्ष्म हो गया है। आलोकत सच पाइया, और मैंने सत्य को, प्रिय ब्रह्म को आलोकित यानी उनको देख लिया है, उसका दर्शन कर लिया है, और सत्य को अनुभूति मैंने कर ली है। पाइया यानी अनुभूति कर लेना। आलोकित सच पाइया, मैंने उस सत्य को, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, उसका दर्शन कर लिया है, उसकी अनुभूति कर ली है। कबहु न न्यारा सोई, और अब मैं उससे कभी भी अलग नहीं होऊंगा। मैं अब किसी भी प्रकार से अलग होना नहीं चाहता हूँ, अब मैं उसके साथ ही हूँ। कबहू न न्यारा, न्यारा यानी अलग, अब मैं उससे कभी भी अलग या न्यारा नहीं होऊंगा। तो यहाँ पर कबीर ने अपने मन की जो अनुभव है, साधना का जो अनुभव है, उसको अभिव्यक्त किया है, और मानवी कलर अलंकार का प्रयोग हुआ है। ब्रह्म से एकाकार अनुभूति का यहाँ पर कथन है, और सुधुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला है, मन न मार्या मन करी, सके न पंच प्रहारी, सील साच श्रद्धा नहीं, इंद्री अजहु उधारी। मार्या यानी मारना, पंच यानी 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद, प्रहार यानी प्रहार करना, सील यानी शील मर्यादा, साच यानी सत्य, श्रद्धा यानी श्रद्धा, इंद्रिय यानी हमारी इंद्रियां, जिनसे हम जीवन का आनंद लेते हैं, जीवन को जानते हैं, जगत को जानते हैं, उधारी यानी जागृत। कबीर कहते हैं इस पद में कि साधक मन को यदि नियंत्रण में नहीं करता है और उसके साथ ही बहता रहता है, तो फिर ईश्वर का मिलना अत्यंत कठिन है। तो कबीर कहते हैं कि मन न मारिया मन करी। कबीर कहते कि हे जीव, तूने इस मन को नहीं मारा, अर्थात दृढ़ होकर के, मन न मारिया मन करी यानी दृढ़ होकर के तूने इस मन को नहीं मारा, नियंत्रण में नहीं किया। सके न पंच प्रहारी, और जो 5 विकार हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ, इनके ऊपर भी तूने किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं किया, अर्थात इनसे तुम दूर नहीं हुए, इनको तुमने नष्ट नहीं किया। एक तो मन को तुमने नियंत्रित नहीं किया, चंचल मन को दृढ़तापूर्वक तुमने साधा नहीं, और ना ही तुमने अपने 5 विकारों पर नियंत्रण किया। सील साच श्रद्धा नहीं, इसके साथ ही तुम्हारे हृदय में, जीवन में शील, सत्य और श्रद्धा भी नहीं है, अर्थात शील, सत्य और श्रद्धा का भाव भी हृदय में नहीं है। इंद्री अजहु उघारी, और जो इंद्रियां हैं उसी के कारण आज तक जागृत हैं, अर्थात अनियंत्रित हैं। उघारी यानी जागृत होना। इंद्री अजहु उघारी, तो जीवन में आज तक भी तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वे अभी भी वासनाओं में डूबी हुई हैं, वे पूर्ण रूप से जागृत हैं, वे अभी भी नियंत्रित नहीं हुई हैं, अर्थात उनका जो विकार है वो समाप्त नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में भक्ति के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। तो यहाँ पर अनुप्रास है
मानवीकरण है, रूपकाशीयोक्ति अलंकार है। कबीर ने साधना में मन के जो नियंत्रण की बात कही है, मन और इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, इसलिए वो मानते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। सदुकड़ी भाषा इसमें भी है। अगला है 16 नंबर का। कबीर मन बिकरे पड़िया, गया स्वादि के साथी, गल का खाया बरजता, अब क्यों आवे हाथी। यहाँ पर भी मन की बात है, मन की चंचलता और मन का विषय वासनाओं में डूबने की बात है। बिक्रे यानी विकार, साथी यानी साथ, गल का यानी जो वर्जित पदार्थ है, बरसता यानी रोकने के बाद भी, अब क्यों आवे हाथी। तो कबीर कहते हैं कबीर मन बिखरे पड़ा। कबीर कहते हैं कि हे जीव, यह मन जो है विकारों में पड़ गया है, विकारग्रस्त हो गया है। गया स्वाद के साथ ही, और यह स्वाद के साथ लग गया है। अर्थात जो जीवन में विषय वासनाओं में जो आनंद का स्वाद लग गया है, जिह्वा का स्वाद, विषय वासनाओं का स्वाद जो लग गया है, अब यह दिन रात उसी में डूबा रहता है। गल का खाया बरसता, रोकने के बाद भी, अर्थात अच्छा बुरा जानने के बाद भी गल का खाया यानी जो वर्जित पदार्थ है उसको इसने खाया है, जो शरीर के लिए मन के लिए ठीक नहीं है उस पदार्थ को इसने खाया है। और दूसरे रूप में अगर हम कहें तो जो विषय वासनाएं हैं जो साधना के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न करती हैं, उसको इसने, उस मार्ग को इसने छोड़ा नहीं है। अब क्यों आवे हाथी, अर्थात इस मन को तुमने मन मर्जी करने दी है, तो अब यह किसी भी प्रकार से वश में कैसे आ सकता है, अर्थात इसका पुनः हाथ में आना या एकाग्र होना अत्यंत कठिन है। तो इस प्रकार से इस दोहे में कबीर ने मन की चंचलता की बात कही है। हमारा मन विषय विकारों की ओर जल्दी दौड़ता है और उसके लालच में फंस करके अनुशासन और एकाग्रता की ओर नहीं जाता, इस ओर संकेत किया है। और मन की जो भीतर की ताकत है कि मन सत्य असत्य दर्शाता है, लेकिन मन फिर भी गलत मार्ग की ओर जाता है, इस ओर संकेत किया है। मन की जो विशेषताएं हैं उसकी ओर उन्होंने बताया है। और हाथ आना मुहावरा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है और सदुकड़ी भाषा है। धन्यवाद।